गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और आज की व्लॉग जनाब, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आपसे जिक्र किया था कि आज की व्लॉग जो है वो बेसिकली दावत व्लॉग है। क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ और क्या मैंने हल्का फुल्का सा जो है लंच प्रिपेयर किया है, ये सब चीज़ें आज आप इस व्लॉग में देखने वाले हैं। और कहीं भी मत जाइएगा, इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है जी, तो आइए चलते हैं अपनी व्लॉग का आगाज़। हाँ जी जनाब, तो ये दावत से एक दिन पहले की व्लॉग है और आज मैं सारी शॉपिंग करके लेकर आई थी और इसको मैंने फिर छोटे छोटे पीसेस में काट के और इसको मैंने धो के रखा था। तो मैं बना रही थी जनाब चिकन बिरयानी और साथ में लम कढ़ाई बना रही थी और मैं छोटे बैंगन भी लेकर आई थी जो कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं इनके बघारे बैंगन बनाती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा मसाला वगैरह पीसना पड़ता है, तो एक घर का मसाला मैं अमूमन पीस के रख लेती हूँ अपने पास। इसमें मैंने जो है वो 2 बड़े चमचे या 3 आप शामिल कर लें। सब चीज़ें हम वज़न लेनी है, तो 3 चमचे ज़ीरे के हैं, 3 चमचे धनिए के हैं और 3 ही चमचे मेथी, सूखी मेथी जो होती है वो है। और साथ में मैंने कुछ साबित मसाला भी ऐड कर दिया है और इसको मैंने भून लिया है। और भूनने के बाद मैं इसको इसमें थर्मोमिक्स में जो है वो मिक्स कर लूँगी, बारीक बिल्कुल पीस लूँगी। और उसके बाद जो है ये कुछ इस शेप में आता है। ये वो मसाला है जो कि मैं अक्सर अपने पास बना के रख लेती हूँ। कभी भी कोई कढ़ाई, बिरयानी या कुछ इस तरह के जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ, तो उसमें फिर मैं इसको थोड़ा सा 1 डेढ़ चमचा डाल देती हूँ, तो बड़ा अच्छा एक मज़ा आ जाता है। खैर जनाब, यहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए थोड़ी सी प्याज काटी है। अभी मैं बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि जी पहले मैं बिरयानी की प्याज बना के और इसको फ्राई कर लूँ। ये छोटी छोटी प्याज कट गई थी, इसको मुझे फ्राई करना था। और फ्राई करने के बाद मैं जो बिरयानी की चिकन बिरयानी की जो चिकन है, उसमें मैं सारा मसाला लगा के जो है ना वो रख दूँगी 1 दिन पहले। और जिस दिन दावत होगी उस दिन या फिर आज रात को ही मैं उसको, क्योंकि वो 4-5 घंटे जब मसाला उसके अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाएगा तो उससे एक बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने चिकन क्योंकि धो ली थी, इसमें अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ कर लिया था। उसमें वही मसाला जो मैंने अभी तैयार किया था, वो मसाला सबसे पहले मैं शामिल करूँगी। मिर्च डाल लेती हूँ, नमक, मिर्च जैसे ज़ीरा, ये सब चीज़ें इसमें शामिल कर दी, हल्दी थोड़ी सी डाल दी। और साथ में जनाब टमाटर, अगर आपके पास फ्रेश हैं तो आप फ्रेश ले लीजिए। मेरे पास इस वक्त केन था टमाटर का, तो मैंने वो शामिल कर लिया था। लहसुन अदरक मिलाया है। साथ में मैंने 1.5 केन जो है वो मैंने इसमें टमाटर का टिन मिला दिया है। और आपके पास कोई सा भी बिरयानी का मसाला हो आप वो इसमें शामिल कर सकती हैं। और दही, ये जनाब बड़ी इजी होती है और इसमें बड़ा मज़ेदार सी बिरयानी बनती है क्योंकि मसाला पहले से ही शामिल हुआ हुआ होता है। और साथ में जो प्याज मैंने फ्राई करी थी ना, वो प्याज मैं इसमें शामिल कर लूँगी। ये सबसे ईजी टिप है जो मुझे लगती है कि मैं इस तरह से मसाला लगा के रख दूँ, बस मैंने घी गर्म करना है और उसमें डाल देना है। अच्छा, इसमें मैंने एंड में जो है वो लेमन भी शामिल किया था। आप इसमें 2 तकरीबन या 1 लेमन शामिल करना चाहें तो वो कर सकती हैं। अच्छा जी, अब मैंने बनाने हैं बघारे बैंगन। जी हाँ, बघारे बैंगन भी बड़ी आसान रेसिपी है और इसको भी मैं ये मसाला जो है ना ये पीस के रख लेती हूँ, ज़्यादा सा पीस के रख लेती हूँ। ये मैंने जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा ही मैंने इसमें शामिल किया है। तकरीबन 2 बड़े चमचे जो टीस्पून होते हैं उसको मैंने शामिल किया है। काजू लिए हैं, मूंगफली ली है, तिल लिया है और कोकोनट लिया है। जी हाँ, और इन सब चीज़ों को हम वज़न लेने के बाद इसको मैं भून लेती हूँ और इसको अच्छा खासा भून के मैं रख लेती हूँ। और इसको एयर टाइट शीशी में आप करके रख लें, तो ये आपको जब बनाने हो बघारे बैंगन आप ये मसाला निकालें और इजीली बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नॉर्मल मसाला होता है, ज़ीरा, धनिया और ये मोटी जो मिर्च होती है, इसको हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, मतलब भून कर और पीस लेंगे। तो अब ये सारा जो मसाला है ना, इसको मैं सबको पीस लूँगी। और ये कंप्लीट एक मसाला आप एक दफ़ा बना के रख लें। जब आपको बघारे बैंगन बनाने हो आप ये मसाला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट की मसाला ही होता है बघारे बैंगन में। तो ये देखें कुछ इस तरह से पिस गया है। उसके बाद थोड़ी सी इमली जो है ना वो भी मैंने भिगो दी गर्म पानी में। अच्छा, मेन मसाला जब तैयार हो गया उसके बाद जो है मैंने ये 1.5 अदद प्याज ली है, उसके बाद टमाटर पेस्ट लिया है और लहसुन अदरक। इसको आप अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। और ग्राइंड करने के बाद आपने इसको अब एक ज़ाहिर बघारे बैंगन में ये मसाला जो हमने बनाया था ये इसमें शामिल करना है। जितना आपने मसाला रखना है उस हिसाब से आप इसमें ये मिला सकती हैं। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था और उसके बाद बाकी मसाला मैंने रख दिया था। अब यहाँ पर जनाब जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने डाला है इसमें
मिर्चें शामिल करी हैं, जो मोटी वाली मिर्चें होती हैं, कलौंजी है, ज़ीरा है और जनाब मेरे पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जनाब उसमें कड़ी पत्ता। और कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया, उसको बघार दिया। अब मैंने जो बैंगन है उनको काट लेना है और उस बघार में सारी चीज़ें यानी जो मसाला मैंने तैयार किया था और बैंगन इसको डाल के और जनाब भुनने के लिए रख देना है। ये अच्छे से जब भुन जाएंगे तो उसके बाद इसमें हमने क्या करना है, ये इमली का जो पेस्ट हमने भिगोया था इसको डाल देना है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये ऑयल भी ऊपर आ गया, ये अच्छा खासा है, तकरीबन इसमें आधा घंटा लगता है इसको भुनने में, अच्छा सा भुनने में। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, आपको लगे कि सारी प्याज की, टमाटर की जो कच्ची खुशबू होती है वो ख़त्म हो गई है, तो आपने जनाब इसमें इमली का पेस्ट डाल के और इसको रख देना है। अच्छा, अब यहाँ पर बारी आती है मीठे की। वैसे सबसे पहले जब भी आप कभी कोई तकरीब करें, मीठा सबसे पहले बनाएं, मगर क्योंकि आज मैं कोई इंडियन सवैयाँ बना रही थी तो ये झटपट सी और बहुत ईजी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं ये रात में बना के रख दूँगी। तो जब ये दो मेरी चीज़ें कंप्लीट हो गई, यानी बघारे बैगन और बिरयानी का मसाला मैंने रख दिया, तो उसके बाद मैंने ये सवैयाँ बनाना शुरू करी। तो सवैयाँ जैसा कि आपने देखा, इलायची और मेवाजात के साथ मैंने ज़रा सी भून ली थी। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ शीरा। शीरे की भी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, आप जिस तरह बनाती हूँ ज़रूर बनाएं। यहाँ पर सवैयाँ भून के मैंने उसको साइड पे रख दिया था, भून लिया था उनको अच्छी तरह। अब यहाँ पर जो मैंने शीरा था उसमें ज़र्दे का रंग ऐड किया था। मेरे पास ऑरेंज ज़र्दे का रंग नहीं था, लाल था, तो वो बेचारी लाल हो गई सारी सवैयाँ। तो खैर मैंने उसके बाद जो है इन खूनी सवैयों को इस पे दम देने के बाद, केवड़ा डालने के बाद इसको रख दिया था हल्की आंच पे। इसको जब मैंने दम पे दे दिया तो उसके बाद क्या कि ये मैं इस वक्त इसको दम पे रख रही हूँ। अब जनाब मैंने क्या करना है, मेरे पास खोया तो था नहीं, मैं गई एशियन शॉप पे और वहाँ से मैं लेकर आई ये जो मिठाई मिलती है ना हमारे पास, कलाकंद, ये वो मिठाई है और जर्मनी की ही है। तो इसमें मैंने ज़रा सा खुश्क दूध शामिल किया है और उसके अलावा जो है कंडेंस मिल्क शामिल किया है। और यहाँ पर हल्का सा इसको मुस्तकिल आपने चलाते रहना है, क्योंकि ये अगर एक दफ़ा लग जाए और इसमें किसी भी किस्म की कोई जलने वाली स्मेल आ जाए तो फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। तो मुस्तकिल आपने खड़े होकर इसको चलाते रहना है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपने इलायची डालनी है और केवड़ा शामिल करना है। और यहाँ पर जनाब मेरी दम वाली सवैयाँ भी तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पर ये जनाब एक कहते हैं ना कि गाढ़ा सा मिल्क भी तैयार हो गया। अब जब आप इसको डिश में निकाल लेंगी, उसके बाद आपने इस मज़ेदार से खोया के जो लिक्विड है इसको इस पे डाल देना है। और जनाब यहाँ पर देखें क्या मज़ेदार किस्म का जो है ना वो मीठा तैयार हो चुका है। और बहुत इजी था, इस वजह से मुझे ये चीज़ बड़ी इजी लगी कि बहुत मज़ेदार और इजी भी था। अच्छा, उसमें मैंने फिर बाद में बादाम ऐड कर दिए थे, पिस्ते थे मेरे पास, मैंने पिस्ते भी इसमें डाल दिए। अच्छा, इसको तैयार करने के बाद आपने फ्रिज में नहीं रखना है, नहीं तो ये गर्म ही वैसे खाया जाता है। जब मैंने इसको सर्व किया था तो उस वक्त मैंने हल्का सा इसको गरम कर लिया था, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कढ़ाई की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च जो है वो डाल के गोश्त को गला लिया था और गलाने के बाद ऑयल में इसको मैंने अब शामिल कर दिया था। थोड़ा सा मुझे भूनना था इसमें लहसुन अदरक डाल के, और ये मैंने फ्रेश लहसुन अदरक इसमें डाला था, क्योंकि नॉर्मली होता है कि फ़्रेश जब आप किसी कढ़ाई में, ख़ासतौर पर लैम्ब में अगर आप फ्रेश लहसुन अदरक डालेंगे तो उसका एक कहते हैं ना अलग ही स्वाद आता है। उसके बाद वही जो मेरा मसाला है जो कि मैंने आपके सामने अभी बना रही थी मैं, वो मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब मुझे इसको हल्की आंच पे रख देना है। 5-10 मिनट के वफ़े के बाद इसमें मैंने टमाटर जो थे उनको काट काट के रख दिया था और ढक दिया उसको। और ढकने के बाद जब उसका थोड़ा सा टमाटर गल गए तो उनका ऊपर से जो उनकी स्किन होती है उसको आप रिमूव कर दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छे से गूदा होता है और बहुत जल्दी जो है ना ये गल जाता है। अब जैसे मैंने सारी स्किन उसमें से निकाल ली थी क्योंकि वो नरम हो जाती है, और उसके बाद जो है मैंने ये सारे टमाटर इसमें थोड़े से मैश करके जो है ना वो शामिल कर दिए। यहाँ पे जनाब मैंने थोड़ा सा जो कढ़ाई का मसाला होता है ना, सिर्फ थोड़ा सा, जिसको आप समझ लें कि 1 से 1.5 टीस्पून जो होता है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया था। और क्योंकि ज़रा सा टेस्ट इसमें आ जाता है, बाकी जो अपने मसाले मैंने शामिल किए थे वो तो हैं ही। इसमें थोड़ा सा धनिया भी आप शामिल कर दें तो, और इसको फिर मैं हल्की आँच पे जो है ना रख दूँगी।
अच्छा, कुछ देर बाद तकरीबन आप इसको 20 मिनट जो है ना हल्की आंच पे रख देंगी तो उसमें अच्छा खासा ऑयल भी ऊपर आ जाता है और कुछ शक्ल बड़ी मज़ेदार सी बन जाती है। उसके बाद मैंने जो है ना इसमें आधा कप जो है वो क्रीम शामिल करी थी। क्रीम शामिल करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दिया था, तो ये कुछ इस तरह का मसाला बन गया था। अच्छा, ये तैयारी जो है ना वो एक दिन पहले ही करनी पड़ती है। अब जैसे मैंने भी ये जिस दिन दावत थी उससे एक दिन पहले ही ये सब चीज़ें तैयार कर दी थी और मेरे जो गेस्ट थे वो आ भी दोपहर में रहे थे, उनके लिए लंच मुझे तैयार करना था। तो ज़ाहिर सी बात है मुझे ये काम जो भी था ये एक दिन पहले ही करना था। अभी मैंने जो बिरयानी थी उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मैंने ऑयल में जो है वो मसाला जो मैंने बना के रखा था वो, और प्लस आलू, क्योंकि मैं अपनी बिरयानी में भाई आलू डालती हूँ। आलू बड़े मज़े के होते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिरयानी में आलू। हाँ जी। तो अच्छा जी, दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि चावल भिगो दिए थे और तकरीबन 11 बजे ही मैंने अपनी बिरयानी को दम दे के तह लगा के इसमें सारा हरा मसाला केवड़ा वगैरह डाल के सैलेड वगैरह सब ये चीज़ें काट कूट के रख दी थी। और क्योंकि अब ये बिरयानी का जो ये देग थी ये मैंने रखनी थी ओवन में, क्योंकि ओवन में बड़े अच्छे दम होते हैं हर चीज़। तो वो रख के मैं फिर अब ये था कि अपने काम में लग गई थी, कुछ अपने किचन में चीज़ें काटना, और साथ में मुनीब से मैंने कहा था कि भाई थोड़े से आप घर की सफाई वगैरह कर दीजिए, वैक्यूम कर दीजिए। तो वो जो हैं जनाब वैक्यूम कर रहे थे और कुछ ये फाइनल लुक आया था। अब खाना भी तैयार हो चुका था, अब मैं जा रही थी जनाब तैयार होने। अच्छा जी, जब मैं तैयार होके आई तो नजमी ये फ्लावर्स लेकर आ चुके थे। वो मार्केट गए थे शॉपिंग करने, तो उनको अच्छे लगे, उन्होंने कहा चलो मैं ले आता हूँ। अब वो लेकर आए, तो अब इस वक्त जो है मैं इसको अच्छी तरह से काट के और इनको मैं लगा रही थी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्लांट्स या फ्लावर्स से आपका वैसे ही दिन जो है ना गार्डन गार्डन हो जाता है और इतनी पॉजिटिविटी ये लेकर आते हैं कि क्या ही बात है जनाब। और यहाँ पर मैंने अपनी टेबल भी सारी बना दी थी बड़ी अच्छे से करके, और फ्लावर्स भी जो हैं वो मैंने रख दिए थे। अब यहाँ पर फाइनल बारी आ रही थी जनाब कुकिंग की, यानी खाना निकलने की। जैसा कि आपको पता है कि जब हम ख़वातीन किचन में लग जाएं और किसी बच्चे से कह दें कि भाई वीडियो बना देना, तो आप सोच लीजिए कि उसमें आधी वीडियो बनती है, आधी वीडियो बनती ही नहीं है। तो मैंने अपने साहबजादे से भी कुछ यही कहा था कि भाई ज़रा अच्छी सी वीडियो बना लेना, मगर उन्होंने जितनी बनाई थी मैंने वही शामिल कर दी है। और बाद में जब मैंने देखा तो मेरे पास कोई वीडियो थी ही नहीं। खैर, बहरहाल खाने के बाद हमने ये मीठा खाया है। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि आज की व्लॉग आप लोगों को यकीनन पसंद आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसी लगी है। बड़ी सादी सूदी सी मैंने लंच की एक तरह से दावत रख ली थी, तो मज़ा आया मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।